किसान भाइयों नमस्कार। देखो सामने जो ये ट्रैक्टर चल रहा है ये आयशा है 485 45 हॉर्स पावर में है। 9 खुरपों का ये टीलर है, लंबी फाड़ी का टीलर है। देखो किसान भाइयों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि अगर हम मित्तल के यहाँ पे, तारा के यहाँ पे या नेहा के वर्कशॉप के यहाँ से अगर हम अपना टीलर लाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही बहुत अच्छा टीलर बनाते हैं। देखो अगर हम टीलर लाते हैं तो किसान भाइयों कभी भी ये ना कहो कि जाके भाई मुझे अगर हमें 9 फाड़ी का टीलर चाह रहा, 9 फाड़ी का लाओ, पर उसे ये कह दो कि भाई हमें 9 फाड़ी का टीलर चाह रहा पर 10 के फ्रेम में सेट कर दो। उसका लाभ क्या रहता है? देखो अब जब ट्रैक्टर आने लग रहा, मैं इस ट्रैक्टर को दिखाऊंगा। ये इसमें एक तो झुंडी अटक जाए एक तो इसमें, और जो कंची होती है वे अटक जाए। सब बार बार उठाना पड़ता है ट्रैक्टर को। थोड़ा वीडियो में जो है आवाज़ नहीं आ पाएगी क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही। जो देखो किसान भाइयों बहुत ही गहरे बहती कर रहा है ये हमारा भाई। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 10 का फ्रेम लाओ और 9 फुट पे सेट करवा दो उसमें। देखो किसान भाइयों, देखो अगर इसमें 2-2 इंच जगह और बच जाए टीलर में, ये टीलर में जो ये खुरपे है 2-2 इंच, ज़्यादा नहीं, 2 इंच 1.5 इंच काफ़ी हो जाओगे, तो फिर यह जो सी मिट्टी जो टीलर के ऊपर आती है, एक तो यह समस्या ख़त्म हो जाती है। एक दूसरी बहती भी बड़ी अच्छी होती है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं आती कि हम ये कह दें कि भाई दिक्कत आ रही है। अब जो फ़िलहाल जैसे कितनी देर से चला रहा, मैं बात कराऊंगा भाई की, तो इसने भी यही मुझे इसका भी यही डिसीजन है कि अगर 10 का खुरबू का फ्रेम हो और 9 खुरपे सेट हो जा तो टीलर बहुत अच्छा चलेगा। एक किसान भाइयों अगर आप नया टीलर लेना चाहते हो तो कम से भी कम उसका 9 खुरपू का ज़रूर ले, इससे कम तो बिल्कुल भी ना ले, और लंबी फाड़ी का ले। देखो और किसान भाइयों मेरा शुरू से ही आप सबको मैं एडवाइस देता हूँ कि अपने खेत में अच्छी पैदावार लेने के लिए जितनी हो सके जुताई करो, टीलर की जुताई करो और तो ताड़ की जुताई करो। और इसके साथ साथ ये देखो ये कितनी झुंडी है इसमें, देखो, और खूब हंगा लगा रखा हमारे भाई ने, जितना हंगा लगना चाहिए, और सारी की सारी चीड़ ख़त्म कर दी, नीचे तक मिट्टी पाड़ के लिया, इस सारी झुंडी पट गई। 2-2 बार इसमें रूटरी निकल ली, फिर टीलर निकल रहा, और अब जब फिर टीलर निकाल रहे हैं। अब मैं किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि आप एक तो तोता हल निकलवाओ, उसका फिर इसके बाद फिर हो सके तो वो जो सिंगल फाड़ी का आता है, सीजलर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो कम से कम 2.5 फीट 3 फीट तक चला जाता है। और जो छोटा ट्रैक्टर होता है ना, ये छोटा हमारा 30 हॉर्स पावर का, इनके मुकाबले तो ये छोटा ही होता है, वो काफ़ी अच्छा निकाल लेता है उसे भी। केली फाड़ी का 2 फाड़ी का अगर हो तो उसमें फिर 40-45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चलता है। देखो किसान भाइयों, अब जा किसान जो है नए प्रकार की खेती कर रहे हैं। गन्ने की खेती में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वह रोगों की आ रही है, और रोगों से अगर हमें दवाई के दम पर अगर हम खेती करेंगे तो हम नुकसान में चले जाएंगे। देखो ट्रैक्टर आ गया, एक बार फिर बताऊंगा बात। देखो किसान भाइयों मेरा मत यही है, जितना वाहन करा जा खेत में इतना तो वाहन करो, सीजलर के द्वारा और तोता हल के द्वारा गहरी बहती करो। और अगर हम पलटू के द्वारा करवाते हैं खेत में, उसमें एक समस्या आ जा किसान भाइयों कि अगर हम उसे पलटवा देते हैं तो पीली मिट्टी आ जा, और फिर ज़मीन जो है ऊपर नीचे हो जा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने के बाद फिर कंप्यूटर लगवाना पड़ता है, जो किसान भाई पे एक्स्ट्रा भार आ जाता है। अगर किसान इतना खर्चा करेगा वो बचाओगा क्या? कहना तो कहना गन्ने के जो किसान है उन्हें पीछा देखने को नहीं हो रहा नसीब, इतना खर्चा इसमें हो जा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा। इसीलिए केवल मैं सबसे सस्ता बताता हूँ तरीका, अपने खेत में एक बार रूटरी निकलवाओ, 300 रुपये में निकल जाती है। फिर आप तोता हड़ निकलवाओ, 400 रुपये लेता है तोता हड़ वाला। जो किसान भाई सक्षम नहीं है खुद अपने साधन बनाने में। और किसान भाइयों अगर आपके पास ट्रैक्टर हो, क्योंकि अब जो ट्रैक्टर तो लगभग मैं ये मानता हूँ 50% किसानों के पास अब जो ट्रैक्टर हो रही है, वो जो सिंगल फाड़ी का आता है। देखो एक बार इसे निकल जाने दो, जो सिंगल फाड़ी का आता है वो सीजलर, उसे खुद अपने ट्रैक्टर से निकाल लो, उसका 200 रुपये का खर्चा नहीं आता 1 बीघे में। और फिर उसकी पड़े कर दो, अगर पड़े नहीं करते हैं तो रूटरी कटवा के फिर अपना सुक्के का गन्ना बो दो। किसान भाइयों मैं आपको
100% कहता हूँ आपके खेत में पैदावार बहुत अच्छी होगी। सबसे बड़ी कमी जो है हमने जो है अपने खेत में यही कर रखी कि हम गन्ने पर गन्ना बो रहे हैं, फसल चक्र नहीं अपना रहे। और दूसरी बात, हम इन जो नए नए साधन है इनका उपयोग भी नहीं कर रहे। अब तो ये सीजलर हुआ तो ताड़ हुआ, अब तो मिल वाले भी दे रहे, सोसाइटी भी दे रही, उनसे ले लो। हमारे यहाँ पे है खतौली मिल है, उसने एक सीजलर ला के टेक रखा, वो सिंगल फाड़ी का, उसे कोई भी किसान हर जोन में दे रखा। हमारे यहाँ पे तो है खतौली वाले ने दे रखा, ट्रेंचर भी दे रखा, मिट्टी चढ़ाने के नाम का भी दे रखा, डबल लाइन का भी दे रखा और सिंगल फाड़ी का भी दे रखा। बस एक ट्रैक्टर नहीं दिया, ट्रैक्टर और रूटरी नहीं दी। उस पर मैंने उनके आगे रखा था अपना विचार, मगर भाई तुम एक काम करो कि एक छोटा ट्रैक्टर भी दो जो ट्रेंच की खेती कर रहे हैं। उनके आगे सबसे बड़ी समस्या यही आ रही कि एक 20-25 बीघे का किसान है, वो किस प्रकार ट्रेंच की खेती कर लगा। अगर वो 8-10 लाख रुपए ट्रैक्टर में, रूटरी में, छोटे ट्रैक्टर में लगाओगा, वो बचा क्या लेगा। तो फिर उन्होंने कहा था कि मुझे ठीक है, हम इस बात पर अमल करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है। वे कह रहे थे कि 4 जोन में, 2 जोन में ऐसे, या फिर 8-10 गाँव में एक ट्रैक्टर हो जाएगा, उसका ड्राइवर तुम्हें ही रखना पड़ेगा। कुछ छूट पे भी देने की बात चल रही थी, किसान को छूट के द्वारा दवाया जाएगा। किसान भाइयों देखो, हमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा अपने खेत में। छोटा ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा, बड़ा भी रखना पड़ेगा और पशुपालन भी करना पड़ेगा, सह फसल की खेती भी करनी पड़ेगी अगर हमें खेती में कामयाब होना। और देसी खाद का उपयोग करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यह ज़मीन जो है हमारी, यह उपजाऊ ज़मीन हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। हमारे बड़े पहले हल निकालते थे बहुत ज़्यादा, अब जब हमने हल निकालना बंद कर दिया, बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं कि अपना मुद्दा कट्टा, रूटरी निकलवाई और गन्ना बो दिया। उन किसानों को भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर किसी कारण से अगर ऐसी परिस्थिति सामने आ जा कि साथ के साथ ही हमें गन्ना बोना पड़ जा, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के यहाँ पे चकबंदी नहीं हो रही, जैसे हमारे गांव में चकबंदी नहीं हो रही, और एक किसान भाई के खेत के नीचे कह लो या फिर उसके ऊपर कह लो, उसे रास्ता नहीं मिल पाता। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है किसान भाइयों, अगर हमें गन्ने पर गन्ना ही बोना पड़ जा तो देखो, रूटरी निकलवाओ, तो ताड़ निकलवाओ और सीजलर निकलवाओ, उसकी अच्छी तरह से बहती करके और पड़ेगा खेत बो दो। हालांकि मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता इस तरह बोने का, और पड़ेगा अगर खेत बोना, कम से भी कम 20 फरवरी से पहले मत बोना, नुकसान में चले जाओगे किसान भाइयों अगर हम 20 फरवरी से पहले ये काम करते हैं। क्योंकि अभी गर्मी तो होनी शुरू हो गई है, पर इतनी गर्मी नहीं हो रही कि हम ये कह दें कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंची गिरी रहोगी, उसमें फंगस आ जाओगी, वो सड़ जाओगी, और किसान जो है पूरी साल कंची छंटागा, कभी उसके खेत में तक अंडे ला रहा, कभी अपने खेत में तक पोखड़े ला रहा। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैं किसान भाइयों को केवल यही सलाह दूंगा, अपने खेत को पहले रूटरी से बोआओ, फिर टीलर से। जो प्रोसीजर मैंने बताया आपको ऐसे करो, आप 100% अपने खेत में अच्छी पैदावार लोगे। एक किसान भाइयों, मंसूरपुर जो मिल है उसने भी मने कर दी 0238 गन्ना लेने को। और किसान भाइयों, आने वाले समय में ये भसाना मिल भी कह देगा, और उधर खतौली भी, जितने भी मिल है सब सहज धीरे धीरे 0238 को मने कर देंगे। आने वाले 4 साल में बिल्कुल मने हो जाओगी। इसीलिए कहता हूँ मैं किसान भाइयों, एक तो 13235 गन्ना वैरायटी ठीक वैरायटी है, कम खर्चे में। अगर कोई पशुपालक किसान है वो इसका 13235 बोलो, क्योंकि उसमें हरा चारा काफ़ी है। 10118 किसान भाइयों, वो भी काफ़ी अच्छा बीज है, कम लागत का है, उसमें हल्की दवाई चाहिए, 38 की तरह बहुत सारी दवाई नहीं चाहिए। क्योंकि अब जो जितनी भी वैरायटी आएगी किसान भाइयों, वे सारी की सारी रोग लाओगी, और उसके लिए देखो हमें दवाई का तो उपयोग करना पड़ेगा। या मेरी सलाह मान लो आप, एक तो 18 बोलो अपने खेत में। अब का मेरा विचार था सारा का सारा 38 बोने का, टोटली 38 बोने का, 18 की एक कंची भी गिरने का विचार नहीं था। किसान भाइयों, मेरी मिल अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने भी मुझे यही सलाह दी, भाई राहुल ज़्यादा से ज़्यादा साल भर या 2 साल ही पकड़ेगा, फिर कहाँ जाओगे आप बीज लेने। मैं किसी बीज के लिए ये नहीं कह रहा कि तुम इस बीज को बो, पर हो सकता है 17231 बीज बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है किसान भाइयों, गिरता है, बारीक है,
जितना इंसान का अंगूठा होता है इतना मोटा है, इससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। वज़न भी कम है उसमें, 16,202। उसमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, ब्यांत तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, पर गन्ना जो है बारीक है उसका। और अब बात आती है 18,231 की। 18,231 गन्ना वैरायटी किसान के हित की है। 18,231 किसान के हित की है, पर उसका बीज बहुत कम है किसान भाइयों, बहुत ही कम है। एक कुछ किसान जो है इसका बिजनेस कर रहे, बीज है दूसरा और किसानों को दे रहे दूसरा। इसीलिए हो सके तो संस्थान से लेने की कोशिश करो, बीज बहुत बढ़िया है वो। उसको मैं कहूँगा कि वो बीज बहुत अच्छा है। एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊँगा 16,202 पे, 16,202 पे, और 17,231 की मैं वीडियो बना के ले आया, 16,02 की भी बना के लाया हूँ मैं, और 18,231 की वीडियो बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ अपने चैनल पे। जय किसान।